नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। सिंधु सभ्यता में कौन सी ऋग्वेद में कौन सी नदी को पवित्र माना गया अभी? सरस्वती नदी को। और गंगा नदी का कितनी बार जिक्र किया गया है? यमुना नदी का 3 बार में, गंगा नदी का 1 बार। सिंधु जो ऋग्वेदिक काल है उसमें 40 नदियां लगभग बताई गई है, परंतु ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, सिंधु नदी का भी जिक्र किया गया है, और गंगा का 1 बार जिक्र और यमुना का 3 बार जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले बहुत पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्ट्री। इतिहास। आज हम ऋग्वेदिक काल से जो हमारा थोड़ा बहुत रहता है वो पढ़ लेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड क्या बताया अभी? 1500 से 600 बीसी तक है। सॉरी भाई, 1000 बीसी, 1000 बीसी तक। अभी मैंने जितना पढ़ा दिया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया भी तुम्हें वेद है वो कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक काल है ना, इसमें ऋग्वेद का ही जिक्र किया गया है। बाकी की 3 अन्य वेद है ना, उनका उत्तर वैदिक काल में जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है भी मैंने तुम्हें इकट्ठे बताए थे, परंतु मैंने ये बात बताई थी उस टाइम भी ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का जिक्र किया गया है, बाकी 3 अन्यों का उत्तर वैदिक काल में जिक्र किया गया है। क्लियर है? सबसे पुराना वेद, वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। ऋग्वेद में कितने मंडल है? कितने मंत्र है अभी? 10 580 भी 10 है, 580 या 600, ध्यान रखना। और उसके बाद सूक्त बताए, कितने सूक्त अभी? 1028, 1017 भी, 1028 या 1017। क्लियर है? तो हमने जो मंडल किए थे, कौन कौन से मंडल कर लिए थे भाई? तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में किसका जिक्र था भाई? हाँ जी, तीसरे मंडल में किसका जिक्र था? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का जाप किया फिर सुबह उठ के? किया था? अरे उसमें क्या लगता है, नहा रहे हो तब भी कर लो, खा रहे हो तब तो नहीं होता, क्योंकि बीच में खाना गड़बड़ हो जाए। ऐसा कौन सा बच्चा जो कहते मैंने एक बार भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया मेरे बताने के बाद? याद ही नहीं रहा। करना चाहिए भी ये गायत्री मंत्र का जाप। उसके बाद सुनो भी, नहीं बातें नहीं भी, गायत्री मंत्र का जिक्र है। उसके बाद हमने मंडल पढ़ा, सातवां ना, 7वें मंडल में किसका जिक्र है? 10 राज्ञ का जिक्र है। 10 है राज्ञ का जिक्र है, जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। जिक्र जो 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ, ये कौन सी नदी के किनारे हुआ भाई? पुरुषणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मंडल लिखिए 9 भाई, मंडल 9। मंडल 9 में सोम का जिक्र है भी, मंडल 9 में सोम का जिक्र है।
मंडल 9 में सोम का जिक्र है। सोम है भी कहते हैं। आज कौन सा बार है? सोमवार है। किसका बार है? शिव का ना। तो कहते हैं भी सोम शिव को अर्पित है, ये शिव भगवान को अर्पित है। परंतु शिव, ये सोम है ना, ये एक पेय पदार्थ जिक्र किया गया भी, एक सोम रस भी, बिल्कुल सही, सोम रस भी, सोम रस है ये, सोम रस। ये वो जड़ी बूटियों का रस है, मतलब जो है दारू जैसा ही है, मतलब इफेक्ट तो उस जैसा ही दिखाता है, शराब जैसा, परंतु ये जड़ी बूटियों से बनाया हुआ था। ये नहीं है भाई देवी देवताएं वो इनका सेवन नहीं करते थे, करते थे, हमारे जितना नहीं भी, हमारे वाली जो हमने बना रखी है ना, उसमें इतना नशा है, आदमी का माइंड शून्य हो जाता भी, उनको ही खुद को ही नहीं पता भी वो बोल क्या रहा है। और कहते हैं भी शराब पीने के बाद आदमी सच्चाई बोलता है, ये मैंने सुना है अभी तक भाई, बिना शराब के सच्चाई नहीं बोल सकता, हिम्मत नहीं रख सकता इतनी, शराब हिम्मत देती है। लड़कियां तो कभी नहीं लेती फिर सच्चाई का स्वाद, या तो फिर ये सच्ची बोलती नहीं होगी। ये कुछ भी नहीं है। अगर बात करें पे इस रस की, जो सोम रस है, ये आपकी शराब, अब जो शराब बनाते हैं ना, वो सबसे घटिया शराब है। पीते तो पहले भी लोग थे, ये नहीं है, आपने देखा होगा भी राजा महाराजा है, देवी देवता है, पहले वो एक ऐसा दवाइयों से बना हुआ रस, ऐसा पेय पदार्थ था जो जड़ी बूटियों से बनाया गया, जो नशे का काम करता था उसी टाइम भी, मतलब मनुष्य शून्य नहीं होता था, उसका माइंड है शून्य नहीं होता था। अब है भी गाली काटना, क्या शराब गाली काटना सिखाती है? सबसे अगर गंदी गाली निकालते हैं तो शराबी लोग निकालते हैं, ये भी तो है ना? हाँ, अगर सबसे बद्दिश जो शब्दों का यूज किया जाता है वो शराब पीने के बाद ही लोग करते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनको पता नहीं होता तो बोल क्या रहा है, उनका माइंड वैसे ही शून्य हो चुका है, काम करना बंद कर देता है भाई। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई सच्चाई नहीं है, वो वास्तव में ऐसे है भी, सुबह कह देगा सॉरी भी मेरे को पता नहीं था, ज्यादा नशा हो गया, बस बात खत्म, इतना ही होता है, ज्यादा ले ली थी, ये कुछ भी नहीं है, माइंड शून्य कर देता है भी, नशा जो है वो माइंड शून्य कर देता है। और ये सोम रस बोला गया है भी, सोम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें यहाँ से क्लियर करना भी, सोम जो रस है कई बार ये कहते हैं भी सोम देवता को, ये शिव भगवान के लिए बोला गया, क्योंकि जो शिव भगवान है यही, ये क्या पीते थे भाई शिव भगवान? भांग पीते थे। क्या पीते थे? भांग भाई। तो इसी सोम रस से इसको डिनोट किया गया भी शिव भगवान को, ये ऋग्वेद में बोला गया है, ये हमारा जो शराब थी उससे रिलेटिव थी, हमारी जो शराब है ये गली सड़ी वस्तुओं से बनाई जाती है, और जो ये सोमरस था ये जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। अभी तक हमें कोई इसका साक्ष्य नहीं मिला है, सही तरीके से प्रूफ नहीं मिला है। हम बहुत सारी ऐसी दवाओं में भी प्रयोग होती है, जरूरी नहीं है भी भांग शराब के लिए भी, नशे के लिए किया जाए, इनको दवाइयां जो बनती है उनमें भी प्रयोग किया जाता है। और चाय है ना, चाय ये भी एक जड़ी बूटी है, ये भी जो वह कृष्ण, ये क्या नाम, सीता को ले गया था रावण, और जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण को तीर लग गया था, लक्ष्मण घायल हो गया था ना, मर ही गया था मान लो, परंतु हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आते ना पहाड़ उठा के, वो जड़ी बूटी ही उन्होंने उस लक्ष्मण को जीवित किया, और उसके बाद वो जड़ी बूटी फेंक दी गई, मतलब उसका रस निकाल के फेंक दी गई। तो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की
कि अगर आपने ऐसे, आप भगवान हो कि हम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तो हमें कौन पूछेगा भी आने वाले टाइम में। तो कहते हैं उनको वरदान मिला था भी आप आने वाले टाइम में आप चाहती होगी, चाहे मान लो चाहती शब्द से बोला भी आप तो वो चाहती वस्तु बनोगे भी आने वाले टाइम में। तो चाय सभी की चाहती वस्तु है भी ना पिए वो अलग बात है, आजकल जो तेजाब वगैरह बन रहा है तो नहीं पी रहे, परंतु सबसे बेस्ट चाय इतनी बुरी नहीं होती, टाइम टू टाइम ली जाए जितना लोग कहते हैं, जितना डॉक्टर कहते हैं ना। और हमारी ये धारणा बना रखी है, अगर हमारी दादी और पूछे ना उनसे पहले, वो चाय के प्याले भर भर के पीते थे। मानती हूँ चाय उस जैसी नहीं रही चलो वो अलग बात। तो वो पशु भी रखते ना, ये भी है, उनको हिम्मत पे इतने पशु भी रखते थे, वो काम करने की कैपेसिटी होती थी इतने, हम हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं रही ना, हम माइंड से ज्यादा काम करना चाहते हैं, फिजिकली कम। पहले वो फिजिकली ज्यादा करते थे, फिजिकली करते थे, इतनी व्यवस्था थी, माइंड से कर रहे हो तुम्हारे पास कितनी व्यवस्था है। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी, आप सिर्फ संगीत का आनंद लिया करोगे, बाकी सारा रोबोट कर देगा, ले आएंगे एक एक ले आएंगे काम करने के लिए। तो सारा काम जो है एआई आ रही है वो अपने आप कर देगी, और हम क्या करेंगे आनंद भी। पहले जैसे अब पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल में सन्यासी जो जीते ना, वैसे जंगलों में अब थोड़े जागरूक होने लगे लोग, पेड़ पौधे लगाने लगे हैं, थोड़ी समझदारी है, हर गांव घर में पौधे लगने लगे हैं। तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं भी, हमारे ऐसा वातावरण मिलेगा भी हम आराम से म्यूजिक का आनंद लेंगे, और जो काम है वो रोबोट कर देगा। तो ये नौवें मंडल में किसका जिक्र है अभी, सोम रस का, सोम का जिक्र है। और सोम को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी सोम किसको समर्पित है, तो शिव भगवान के लिए। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भी शिव भगवान ऑप्शन में दिया ही ना हो और है सोम देवता दे रखा हो तो सोम देवता कर देना भी। क्लियर है। उसके बाद 10वां मंडल में, 10वां मंडल, 10वें मंडल में है भी पुरुष है, सुक्त का जिक्र है, पुरुष है सुक्त का जिक्र है। जैसे हम अब कहते हैं ना अभी एससी है, बीसी है, जनरल है, वैसे यहाँ जो ऋग्वेद में पुरुष सुक्ता जो बांटी गई थी वो काम के कर्म के आधार पर बांटी गई थी, कर्म के आधार पर है बांटी गई थी। मंडल 10 में पुरुष सुक्ता का जिक्र है जिसमें 4 वर्णों में बांटा गई, 4 है पुरुष को 4 वर्णों में बांटा गया, पुरुष को 4 वर्णों में बांटा गया। फर्स्ट लिखे भी, फर्स्ट में सिर से ब्राह्मण में, ब्राह्मण में फिर से ब्राह्मण में, भुजा से क्षेत्रीय में, थर्ड भी जांग से वैसे में, फोर्थ में पैर से शूद्र में। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ऋग्वेद में ये 4 वर्ण थे, मैंने ये सिर से भी ब्राह्मण ये लिखा है, अभी ये बहुत कम चांस है पूछेगा, परंतु पूछ ही लेता है, कई बार पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर से ब्राह्मण, ब्राह्मण जो थे उनका काम क्या था अभी, ब्राह्मण लोग किनको कहा जाता, अब हम नहीं मानते इतना, ब्राह्मण को पहले बहुत मानते थे भी, ब्राह्मण जो दिमाग से काम लेते थे। अब आजकल हम सारे दिमाग से लेने लग गए तो ब्राह्मणों की पदंती खत्म होगी ना लगभग, परंतु कुछ एक बहुत बिलीव करते हैं। मैं उनको ठोस नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ भी सिर से मान लो माइंड से लेते थे। भुजा भी जो ताकतवर हो, वो क्षेत्रीय भी जैसे आज की आर्मी है,
क्षेत्रीय उनको वो सेनापति जो रूप दिया गया। क्लियर है? जांग से भी जो वैश्य जो काम करते थे, व्यापारी व्यापारी लोग माने गए। ब्राह्मण लोग जिनका काम होता था भी रिश्ते करवाना, नाम निकलवाना, मुहूर्त करवाना मकान का, वो होता था। क्षत्रिय भी ये हमारी प्रोटेक्ट, हमारी रक्षा करते थे। वैश्य भी जो काम करते थे भी, व्यापार वगैरह करते थे, वो वैश्य में आते थे, व्यापार वगैरह करते थे। क्लियर है? उसके बाद है पेड़ से भी जो शूद्र, जो छोटे बड़े काम करते थे। जैसे आजकल इन छोटे बड़ों को हम नहीं मानते, हम बड़ा काम मानते हैं। जैसे नाई का काम हो गया, जूती चप्पल काटने वाला हो गया, ये काम सबसे बड़े हो गए हैं आज के टाइम में। पहले ये शूद्र में काउंट होते थे। तो ध्यान रखना, जो शूद्र भी जो नीचे काम करता था भी, सफाई मतलब मान लो कुछ भी मान लो। अब तो ये सब बोलने में ऐसा लगता है भी हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। शूद्र जो मतलब नीचा काम करते थे, जैसे सफाई वगैरह है, चप्पल वगैरह काटना, वो काम होते थे। जो पशु अगर कोई जिनकी डेथ हो गई बाहर लेके जाना, वो सब काम शूद्रों का होता था। वैश्य जो व्यापारी होते थे, और क्षत्रिय जो प्रोटेक्ट करते थे जनता को, और ब्राह्मण भी जो गुमराह करती थी जनता को। अब वो हम होते नहीं अब। बस क्लियर? चार जो पुरुष सूक्ता है वो कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी। क्लियर है? ये 4 वर्ण थे। यहां से क्वेश्चन आता है भी इनमें कौन सा था, कौन सा नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद लिखे भी ऋग्वेद में जो हमारे लोगों को बांटा हुआ था भी, जैसे परिवार को हम किस, जैसे हाँ अगर पूछे राजनीतिक से पूछे, अगर हमें राजनीतिक के तरीके से पूछे तो हम परिवार को क्या बोलते हैं? परिवार ही बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं? पहले क्या बोलते थे? कुल भी, कुल। हाँ जी। ऋग्वेद में ये राजनीतिक तरीके से है भी, ध्यान रखना। ये राजनीतिक तरीका है। ऋग्वेद में भी किसको क्या बोला जाता था? इसमें कुल भी, कुल जो होता था, कुल में जो हमारा मुखिया होता है उसको क्या बोला जाएगा? कुलपति या गृहपति, या कुल, इसको साथ में इसके ना ब्रैकेट में गृह भी लिख लेना। इसका जो मुखिया होता है उसे क्या बोला जाएगा? कुलप भाई। कुलप आता है कई जगह है, कुलपा लिखा आता है भी, ध्यान रखना। ये दोनों एक ही बात है। गृहपति भी हो सकता है। जो क्या होता है, परिवार का जो मुखिया होता है उसको गृहपति बोलते हैं, कुलप बोलते हैं, कुलपा बोलते हैं। और जो परिवार है उसको कुल बोलते हैं भी। कुल ना दे के वो कई बार गृह भी दे देता है, तो ये ध्यान रखना। जो हमारा अब एक परिवार है, अब तो परिवार नामात्र सा परिवार है। पहले हुआ करता था परिवार 40-50 लोग होते थे। गर्मियों में जो कई बार अब रील देखते ना, खाट की बाट लगी होती थी। अब कुल के बाद आता है भी कुल, कई कुल इकट्ठे हो जाए क्या बन जाता है? कई परिवार इकट्ठे हो जाए, कई कुल इकट्ठे हो जाए तो क्या बन गया? क्या बन गया भाई? अरे एक गांव में कई कुल रहते होंगे तो क्या है भाई? ग्राम। समाज नहीं भी, ग्राम, गांव जिसको बोलते हैं। ये कुलपा है। मैंने पै के साथ ए की मात्रा और लगा दी। हाँ, एक ही है। कई बार ना आ की मात्रा भी लिखी आती है, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं सारे शब्द लिखे भी, कुलप भी लिखा होता है कई बुक्स में, कई में कुलपा लिखा होता है। तो तुम्हें ये रहे एक ही है भी, ये क्या होता है? घर का मुखिया होता है। उसके बाद आता है भी, कुल के बाद आता है ग्राम भी, गांव। जो कई कुलों से गांव बनता होगा। और कई गांव मिलकर जैसे हमारा वर्तमान में जिला बन जाता है, वैसे ही 20 बनता था भी, 20।
उसको उस टाइम, अब जो जिला है पहले 20 बोलते थे। उसके बाद जो है कई 20 मिलकर एक जन बनते थे, जैसे हरियाणा स्टेट है। अरे गांव लगा लो, फतेहाबाद हो गया मान लो, एक घर हो गया, जैसे अकेडमी एक घर होगी, ये कई घरों से मिलकर एक गांव बन गया, पूरा फतेहाबाद बन गया। पूरे फतेहाबाद जैसे कई मिल जाए तो वो जिले हो गए, जन में हो गया 20 हो गया। और कई 20 मिल जाए, कई जिले मिल जाए तो एक स्टेट बन जाता है। और कई स्टेट मिल जाए तो एक राष्ट्र बन जाता है। राष्ट्र तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगे, ये 4 मिलेंगे ऋग्वेद में, ये 4 देखने को मिलेंगे। ये तो राष्ट्र तो हम जैसों ने अपडेट करके लिख दिया बाद में, भीम से आगे राष्ट्र बनता है। अगर पूछ ले फिर ऋग्वेद में सबसे परिवार जो सबसे छोटी इकाई राजनीति में थी वो कौन सी थी? कुल थी, सबसे छोटी इकाई। ये क्या थी? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था भाई? कुल बोला जाता था। सबसे बड़ी इकाई को, सबसे बड़ी इकाई को ये ध्यान देना भाई, इधर अगर सुन लो, ये पहले 4 राजनीतिक दिया उसमें कुल, ग्राम, 20, जन। ये राष्ट्र हम जैसों ने अपडेट करके हिस्ट्री की बुक्स आगे आगे लिखी तो उन्होंने अपडेट करके डाला है राष्ट्र। राष्ट्र का कोई जिक्र नहीं था। 4 ये मेन थे भी। अगर ऑप्शन में सुन लो, ऑप्शन में आ जाए भी सबसे बड़ी इकाई, इकट्ठा नहीं देगा जन और राष्ट्र, अगर दे दे तो सबसे बड़ी इकाई जन को ही बोला गया है। राष्ट्र है सबसे बड़ी इकाई, मानती हूँ, ये हम जैसे लोगों ने अपडेट किए, ऋग्वेद में ये 4 ही मिलते हैं। क्लियर है? तो सबसे छोटी इकाई कुल भी, और सबसे बड़ी इकाई जन भी। समझ में आया? क्लियर है भाई? ऋग्वेद में जो आर्थिक उनका कार्य था भी पशुपालन था। ऋग्वेद के लोगों का ऋग्वेद में जो आर्थिक क्रिया थी पशुपालना। पशुपालना और इसमें सबसे ज्यादा पूरे वैदिक काल में वो गाय को अपना सबसे जो पवित्र वस्तु मानते थे भी, गाय को सबसे पवित्र वस्तु मानते थे भी। गाय को अगर कोई नुकसान हुआ तो या तो उसे सजाए मौत मिलती थी लगभग। गाय को सबसे पवित्र माना गया पूरे वैदिक काल में, चाहे वो ऋग्वेद में पूछ ले चाहे उत्तर वैदिक में पूछ ले। लिख लो ये भी, गाय को पूरे वैदिक काल में पवित्र माना गया। जो कीमती वस्तु होती है ना भाई, वो वस्तु गाय थी उनकी, सबसे कीमती वस्तु थी ना वो गाय थी भी अगर गाय को कुछ भी हुआ, गाय भी वो दान में भी देते थे भी, जब बेटियों की शादी की जाती थी तो सबसे बड़ा गौदान मानते थे भी। और सबसे ये पवित्र माना गया भी, वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र माना गया। इसको अगर कोई भी खरोंच आती तो उसके लिए बड़ी से बड़ी सजाएं देते थे, तो ये ध्यान रखना, इसमें ये था। उसके बाद हम पढ़ेंगे भी उत्तर वैदिक काल, इसमें कुछ और रहता है। ऋग्वेद के जो पाठ रहते हैं भी, अरण्य है, उसके उपनिषद है, वो हम सारे वेद इकट्ठे करके उनके इकट्ठे लिखेंगे, नहीं तो अब लिखा दूंगी फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो सारे इकट्ठे लिखेंगे। अब हम उत्तर वैदिक काल करेंगे। उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? 1000 BC से 600 BC तक है उत्तर वैदिक काल।
काल था, इसको 4 भागों में बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचर्य, सन्यासी, गृहस्थ्य, और ये जो ब्रह्मचर्य जो जीवन था उत्तर वैदिक काल को 4 भागों में बांटा गया था भाई। लिखो भाई, उत्तर वैदिक काल को 4 इसके भाग थे, 4 आश्रम थे, इसमें 4 है आश्रम थे उत्तर वैदिक काल में। जो क्वेश्चन आता है भाई, जिसमें हम 4 आश्रमों में पढ़ते हैं। पता नहीं भी, ब्रह्म अवस्था भी, अवस्था, घरे अवस्था, घरे अवस्था, उसके बाद पढ़ते हैं अभी हम वानप्रस्थ भी, वानप्रस्थ भी, उसके बाद पढ़ते हैं हम सन्यासी भी, सन्यास। ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं हैं जो 4 एक मनुष्य के जीवन को उत्तर वैदिक काल में 4 पार्टों में डिवाइड किया है। एक मनुष्य के पूरे जीवन को उन्होंने 4 पार्टों में, उन्होंने उत्तर वैदिक काल में एक मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई गई। एक मनुष्य का जो टाइम पीरियड होता है वो 100 साल का होता है। उस 100 साल को उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। जो ब्रह्म अवस्था है ये जन्म से लेके 25 वर्ष तक होती है। ब्रह्म अवस्था है ये जन्म से 25 वर्ष तक होती है। जो 25 वर्ष तक है बैठे हो तुम यहाँ, तो तुम्हारा तो भाई ब्रह्म अवस्था चल रही है, जिनको कोई टेंशन नहीं है अभी। बस ये उस टाइम की बताएगी, या तो टेंशन क्या स्टार्टिंग से ही हो जाती, जन्म से 1-2 साल का बच्चा हो जाता है ना, जब जानने लग जाता है टेंशन शुरू। तो ये वो इसमें ये बोला गया भी आप पढ़ाई लिखाई करें, खाए पिए, मस्त रहे, जाने भी, हर वस्तु को जाने, आप रिसर्च करें हर चीज में 25 साल तक। उसके बाद बोला गया भी 25 साल तक आपने कर लिया, जो मिल गई तो बहुत अच्छा बात है, तो नहीं तो भाई तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी वो घरे अवस्था में, जिसमें हम आ चुके हैं। हमारा चल रहा है घरे अवस्था, जो 26 से 50 वर्ष तक, 26 वर्ष से 50 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन पे। अगर तुमने ब्रह्मचारी जो अवस्था थी, ब्रह्मचारी अवस्था, ब्रह्मचारी अवस्था का मीनिंग देखना तुम, जो ब्रह्मचारी अवस्था ना, ये ब्रह्मा अवस्था, ये ब्रह्मचारी वो अवस्था है जिसमें पूरे के पूरे मन से, तन से पवित्र होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इसकी लाइन भी, ब्रह्मचारी जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई नेगेटिविटी विचार ना आए। नेगेटिविटी विचार अब तो 5 साल का भी बच्चा हद करता है, और ऐसी वीडियो और रील वायरल होती है। मेरे को तो गाने नहीं आते, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको, जब वो गाते हैं ना तब तो समझ में आती है, पर बाद में बताने नहीं आते, मेरे को गाने कम ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे उसको समझ में नहीं आता। एक तो वो वायरल है असली कल्लो, निकली असली कल्लो है, वो कौन से, हाँ, और एक और है भी, एक हार्ट जेल के भीतर और एक हार्ट तेरा प्यार, यही है क्या? अच्छा, एक खटोला है क्या वो? चलो ठीक है, खाट ही होगी, अरे खटोला खाट ही होगी। हाँ, और ये जो है ये कोई ब्रह्मचारी जीवन के लक्ष्य नहीं है अभी।
ये कोई ब्रह्मचारी जीवन के लक्ष्य नहीं है। ये उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचारी जो जीवन था, बिल्कुल सादे वस्त्र, सादा जीवन, सादा खान पान। अब तो स्टार्टिंग से बच्चे को पिज्जा चाहिए, चाहिए ना, खाए ना खाए कोई मतलब नहीं है भाई, सुन रखा है नाम, क्योंकि रील में इतना आता है, टेलीविजन इतना दिखाता है, तो उन्होंने नाम सुन रखा, टेस्ट का पता ही नहीं है। पीजी में कोई टेस्ट है? कोई टेस्ट है उसमें? कोई टेस्ट नहीं है। फिर भी कईयों के तो मुंह में पानी आ गया। चलो, ब्रह्मचारी जीवन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल सादा जीवन होना चाहिए। अब तो सादा क्या, बच्चे को व्यसन इतना, बच्चा चाहे दुखी हो, कितना ही दुखी हो, माँ उसको बस पूरा टाई बेल्ट लगा के किसी शादी में लेके जाते हैं ना, बच्चे को देखना सबसे मजबूर तो वो बच्चा होता है जिसपे हमने थोप रखे होते हैं। अरे क्या दिखाना, मतलब बच्चा उसको कपड़े में इतना जकड़ के रखते हैं, टाई बेल्ट इतना, कौन उसको इतना तंग क्यों कर रखा है। गर्मियों में देखना कई बच्चों के तो चश्मा गले में डाल रखा है, हाथों में डाल रखा है, अंगूठियां भी डाल रखी, कई बच्चों के तो, लड़कियों के पजेब डाल रखी, स्टार्टिंग में डाल दी, जन्म से वो एक बंधन दे दिया उनको। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी अवस्था बचाई, ब्रह्मावस्था जो बताएगी, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, मेहनत। अगर इन 25 सालों तक तुमने, यही तुम्हारे भी लागू होता है, करेक्टर से कभी लेस मत होना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हें रोक दी, और कोई बड़े मार्केट में तुम्हें कुछ कह दे, मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ। अगर तुम पवित्र हो, अगर तुम करेक्टर लेस नहीं हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तो चाहे कुछ भी कर लेना, कत्ल कर लेना तो एक बार माफ है, पर चरित्र लेस की माफ नहीं होगी। ये ध्यान रखना। और यही एक सबसे बड़ी पावर है जिंदगी में। ये तुम ना अपने आप में देखना, लाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम चलोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं। अब मेरे को समझ में ही नहीं आता, लोग कहते हैं ना, अरे वो उस गली में जा रहे थे, वो देख रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आता, देखते कौन है, हर कोई देखता है, आंखें देखने के लिए बनी है। मैं कभी भी कुछ भी नहीं करती, मैं बस में आती हूँ। आज तक मैंने 17 क्लास कर ली, एमए बीएड कर ली, एमएम कॉलेज से मैंने बीएड की है, बोडिया कॉलेज से 5। और अब तो इतने खतरनाक प्राणी भी नहीं थे, उस टाइम तो बहुत खतरनाक प्राणी थे। अब तो लोग समझने लग गए, क्योंकि अब ये आ गया ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो चक्कर काटने की देरी भी नहीं है। हमारे तो उस टाइम वो भी पंगा हुआ करता था, किसी एक लड़की के पीछे पूरा सर्कल। अब घर वालों को पता चल गया तो बस कॉलेज छुटा देंगे। तो तुम हमेशा एक रखना भी, करेक्टरलेस मत होना, और कुछ भी कर लेना करेक्टरलेस, बस अपना चरित्र बचा के रखना। दुनिया की कोई पावर नहीं है तुम्हें रोक दे, ये तुम पे डिपेंड करता है। फ्रेंड सर्कल बना लेना, मैं ये नहीं कहती भी लड़के और लड़कियां दोस्त नहीं होते, होते हैं, पर विचार अच्छे होने चाहिए। फ्रेंड सर्कल वो नहीं बस सिर्फ एक शरीर की उबड़ास, शरीर की नहीं, सिर्फ अपने विचार रखें कि क्या करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, ये रखना हमेशा। तुम्हें अगर जिंदगी में अगर भी नौकरी पा गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाओ तो बहुत कुछ कर पाओगे। बस ये डाउन गया तो तुम्हारी इमेज डाउन, फिर तुम्हें 2 कौड़ी का लोग है ना, वो भी नहीं पूछेगा, चाहे तुमने कितने अच्छे कपड़े डाल रखे हैं, कितनी अच्छी जॉब ले रखी है। और आजकल मैं ये बहुत देखती हूँ, मेरे को कोई बताता है, मैं देखती नहीं, देखती तो मैं हूँ भाई, आंखें हैं मेरे पास भी, परंतु मेरे को समझ में नहीं आता भी वास्तव में ऐसी चीजें होती है। मैं फिर रियलाइज करती हूँ। चले भी, जो ये ब्रह्मचारी अवस्था है सबसे बेस्ट मानी गई, जो 1 से 25 साल तक होती है। घरे अवस्था भी हम जैसे लोगों की होगी, अब भी कमाना पड़ता है। 25 से 50 तक खूब कमाओ, 25 से 50 तक इतना कमाओ कि आगे की लाइफ हम बैठ के आराम से जी सके। बस तुम 1 करोड़ रुपए कमा लेना, 1 करोड़ कमा लेना, 1 करोड़ से 2, 3, 4 करोड़, फिर कब कितना उसके पता नहीं कितनी स्पीड से चलेगा बाद में देखना। बस 1 करोड़ तक तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी, तब वो बढ़ेगा ना, तो वो घड़े में बूंद गिरती है ना, उस हिसाब से बढ़ेगा। 1 करोड़ के बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा भी कैसे रुपया 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। बस इतनी मेहनत करनी है तुम, तो देख लो भी किससे तुम पहुंचोगे। उसके बाद है भी वानप्रस्थ भाई, वानप्रस्थ भाई, वानप्रस्थ जो है वो
51 से 75 में, 51 बरस से 75 बरस तक में। अच्छा कमा रखा हो तो एंजॉय करना। हाँ, इसमें भी घूमना फिरना, मूवी देखना, वो सब करना। यहाँ पढ़ना है तुम्हें लगन से, यहाँ गृहस्थी संभालना है, शादी भी होएगी, बच्चे भी होएंगे, उनको पढ़ाई भी करानी है। उसके बाद इस उम्र में बच्चे ठीक ठाक समझ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर आराम से बैठ के खाएंगे जो कमाया। अब नहीं खाया जाता। उसके बाद है भाई सन्यासी अवस्था। फिर उन चीजों को भोग लिया, भी सब कुछ देख लिया, आने जाने कुछ भी नहीं है, चलो वन चलते हैं, तो जंगलों में चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, महात्मा बुद्ध की तरह घर त्याग देंगे। उन्होंने तो टाइम से भी इतना, वो बहुत, उसके क्या भी, वो इतना लेजेंड इंसान था। आप देखो, आप ये सोचते हो ना भी उनको क्या क्या नहीं मिला, उसके पापा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, छोटी सी उम्र में शादी करवा दी ताकि वो सन्यासी ना बन जाए, इतना बोल विलास दिया, एक बेटा भी हो गया, फिर भी जो लिखा है ना वही होता है। तो सन्यासी जीवन होता भी वो 76 से 100 बरस तक, 76 बरस से 100 बरस तक भी। अब सुन लो, ये 100 साल में डिवाइड किया गया। 25 साल जो तुम्हारा चल रहा है, 26 से 50 जो हमारा चल रहा है, 5 बरस तो जो हमारे मम्मी पापा का चल रहा है, सन्यासी भी जो चले गए उनका था, क्योंकि अब इतना जीते ही नहीं लोग, वही है। तो ये ध्यान रखना, ये 100 में बांटा गया। परंतु तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, हर एक जो है आश्रम को 25 साल में उन्होंने, यहाँ क्वेश्चन था भी हर एक साल को 25-25 सालों में तोड़ा है उन्होंने। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे भी इसका टाइम पीरियड क्या था, बस तुम्हें ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, बाकी तुम अपने आप लगा लोगे। ब्रह्मचारी अवस्था, घरे अवस्था, वानप्रस्थ और सन्यासी भी। क्लियर है, समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? अब इसमें बाकी के 3 वेद और बच गए, कौन कौन से वेद बच गए भी? सामवेद, युजुर्वेद, अर्थववेद करेंगे। ऋग्वेद का किसमें जिक्र है भी? ऋग्वेद का किसमें जिक्र है? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद का जिक्र किसमें है? ऋग्वैदिक काल में। टाइम पीरियड भी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। लिखे भी सामवेद, सामवेद, युजुर्वेद और अर्थववेद, तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में आए भी। सामवेद, सामवेद में संगीत के साक्ष्य मिलते हैं भी। किसके? संगीत के, संगीत से भी। सामवेद में जो संगीत के 7 वर्ण होते भी, सारे गा मा पा, ये होते हैं क्या? सारे गा मा पा, ये 7 जो स्वर होते हैं, लिख लो, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे को तो हाँ इतना पता भी संगीत होता है। जो संगीत के भी सामवेद में इनका जिक्र किया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी संगीत में किसका जिक्र है, सामवेद में किसका जिक्र है? संगीत का। भी जो संगीत के 7 वर्ण है, सारे गामा पा, उनका वर्णन कौन से वेद में है? सामवेद में। बस ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद लिखे भी युजुर्वेद, युजुर्वेद, युजुर्वेद में गद्य और पद्य का जिक्र है भी। गद्य है और पद्य का जिक्र है भी। जो हम हिंदी में पढ़ते हैं भी, गद्य और पद्य पढ़ते हैं ना, भाषाओं का जिक्र है। जो गद्य और पद्य है, जो भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, उनका जिक्र है, जो किसमें भी? युजुर्वेद में है। किसमें जिक्र है? युजुर्वेद में है। उसके बाद लिखे अर्थववेद।
अर्थवेद भी, अर्थवेद भी जो जादू टोना, टोना भी अर्थवेद में किसका जिक्र है? जादू टोनों का है भी, जो भी ये किसी को वश में करना, मतलब ये क्या होते हैं, चौकिया वगैरह छोड़ना, सारे मंत्र है। मतलब इसमें जादू टोने जो तुम कहते हो ना, ये झाड़े पूंजी वाले होते हैं, नॉर्मल है जो इंसान है, कहते भी इनके झाड़े ठीक होते हैं, वो सारे अर्थवेद में ये सारे टोने टोंट के सारे बताए गए हैं इसमें। और ये बेस्ट इधर, ये अगर बात करें नेपाल साइड, इधर बंगाल साइड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ये। जो ये आते हैं ना अभी हर बंगाली बाबा भी 2 दिन में उसको बस में करें, 4 दिन में करें, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। या तो तुम कोई जॉब लग जाना, नहीं तो कोई मंत्र सीख लेना। फिर आजकल ट्रेंड यही चल रहा है। तो जादू टोना है उनका जिक्र सुन लो भाई, बातें नहीं, बातें नहीं भी, बातें नहीं। ऋग्वेद में किसका जिक्र किया गया है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भी मैंने करवा दिया है। ऋग्वेद में किसका जिक्र है? गायत्री मंत्र का, जो मान लो देवी देवताओं से संबंधित है, जो हमें उस मान लो उस श्लोक में जो हमने सोच ही नहीं कर रखा, अभी सोचा ही नहीं है भी, हम तो आ गए बस, अब जाने का रास्ता हमने अभी नहीं कैसे देखे मैडम, देखना नहीं है। जो हमने दिया ना जीवन, उसको सुधारना है। हमें सिर्फ यहाँ भोल विलास के लिए नहीं भेजा भगवान ने, हमें उसमें हम वादा करके आते हैं। बच्चा रोता है ना आते हुए, तो वो कहते हैं भी भगवान से आज छूट जाता है, तब रोता है भी मैं अब कलयुग में जा रहा हूं। तो कहने का मतलब ही, जो मनुष्य जोनी है वो सबसे बेस्ट जोनी है सभी जीव जंतुओं में। सभी जीव जंतु है उनमें सबसे बेस्ट जोनी कौन सी है भी? मनुष्य जोनी है, जिसको सारी शक्ति प्राप्त है भी, सुनने की, समझने की, करने की, बोलने की। वो अलग बात है भी, जिसको अगर कोई बोलने नहीं है, तुम उसको उदाहरण मत देना, वो अलग बात है, उसके कर्मों का फल मिला हो। तो ये ध्यान रखना, मनुष्य जोड़ी सबसे बेस्ट है। ऋग्वेद में किसका जिक्र भी? गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद में किसका जिक्र है? सामवेद में संगीत का। यजुर्वेद में गद्य और पद्य। अर्थवेद में जादू टोना। ये क्वेश्चन पूछे गए। अब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, इनको वेद त्रय बोला गया है। मैं यहाँ इकट्ठा लिख लेती हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रय बोला गया है। अर्थवेद बाद में जोड़ा गया बीएससी। अर्थवेद का इतना औचित्य नहीं है, कि जो करते हैं उनके लिए तो है, पर इतना महत्व तो नहीं है। सबसे बेस्ट अगर जो वेद त्रय बोले गए, वो ये 3 वेद ही बोले गए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में लोग लोहा धातु की खोज कर ली थी भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भी, लोहा धातु का प्रयोग कब करने लगे थे लोग? उत्तर वैदिक काल में करने लगे थे। लोहा धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के लोग जानने लगे थे भी। उत्तर वैदिक काल के लोगों को जानकारी होगी थी भी लोहा धातु की। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी पूछा जाता है भी, सिंधु सभ्यता के लोग किस से जानकार नहीं थे? लोहा से जानकार नहीं थे भी, लोहा को नहीं जानते थे। ऋग्वेद में भी लोहा का कोई जिक्र नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है। एक 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, लिख ही लो।
चलो एक बार पहले थोड़ा एक और लिखो, बातें नहीं। जो ये वेद थे भी, इनमें एक प्रमुख टॉपिक आता है भी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, ये लिखो। प्रमुख है, प्रमुख है दर्शन और उसके प्रवर्तक भी। लिखे भी फर्स्ट, चारवाक भी, पहले प्रमुख दर्शन, दर्शन लिख रही हूँ पहले, चारवाक भी, फिर इसका इसको लिखने वाला वो था, चारवाक भी था भी, ये इसका प्रवर्तक है भी। चारवाक को चारवाक नहीं लिखा, दर्शन है भी, चारवाक यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सेकंड भी योग भी, योग भी जो पंतजलि द्वारा लिखी गई, योग भी जो पंतजलि भी। पहले दर्शन और फिर प्रवर्तक भी किसके द्वारा लिखे गए। उसके बाद लिखे भी सांख्य, सांख्य कपिल द्वारा भी, कपिल मुनि द्वारा। उसके बाद लिखे न्याय भी, न्याय गौतम द्वारा। और अब सुने भी, गौतम नाम का ऋषि हुआ करता था। अगर बात करें भी, अगर पूछे सुन लो ध्यान से, ये ऋग्वेद में भी किस देवता, ऋग्वेद के लिए, ऋग्वेद में जो इंद्र देवता को, ऋग्वेद में लिख रखा है, अब लिखिए, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए, इंद्र देवता भी कौन सा, जो वर्षा करवाता है, इंद्र भगवान। ये थिंकिंग थी भी वर्षा करवाने वाले भगवान थे वो इंद्र देवता थे। इनके बारे में 250 सूक्त है भी, क्योंकि गौतम का आया है तो गौतम के बारे में कुछ बताना था, तो इससे पहले ये बताना है भी ऋग्वेद में जो भगवान सबसे ज्यादा जो सूक्त थे, 250 सूक्त किसके बारे में बोले गए, इंद्र देवता के बारे में, सबसे जो बेस्ट देवता माना गया भाई उस टाइम का। उसके बाद है अग्नि देवता भी, अग्नि देवता, अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त थे भी। सबसे जो बड़ा देवता माना गया उस टाइम ऋग्वेद में इंद्र देवता को माना गया भी। इंद्र देवता के बारे में 250 सूक्त है भी। जैसे ऋग्वेद में हमने 10-28 जो सूक्त पढ़े, उनमें 250 है वो इंद्र देवता को समर्पित है भी, और 200 है वो अग्नि देवता को है। परंतु ये ऋग्वेद में तो सही था, सिस्टम आके उत्तर वैदिक में बदल गया। कहते हैं भी इन चीजों से देवता भी नहीं बचे थे। जो गौतम ऋषि था, इसकी जो पत्नी थी कौन थी, अहिल्या थी। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, तो कहते हैं भी उसमें मोहित हो गए थे इंद्र देवता, और उससे शादी करना चाहते थे। परंतु गौतम ऋषि ने क्या दे दिया, उनको श्राप दे दिया था। किसको दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, वो पत्थर की बन गई। तो ये ध्यान रखें भी, इन चीजों से तो भगवान भी नहीं बच पाए थे, तो हम कौन से प्राणी हैं भी बच जाएंगे। परंतु कोशिश करें तो ऐसी भी नहीं है, बचा भी जा सकता है। तो जो गौतम मुनि, गौतम जो ऋषि थे, गौतम का नाम आया तब मेरे को बताना पड़ा भी, ये कहानी है भी। गौतम जो प्रवर्तक थे किसके थे, न्याय के, तो भी वो अच्छे ऋषि थे।
तो उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने फिर कहते हैं भी उनकी जो इंद्र देवता की इमेज डाउन होगी। ऋग्वेद में अच्छी खासी थी, ऋग्वेद में तो अच्छी खासी थी, उसमें 250 सूक्त दिए गए, और उत्तर वैदिक काल में उनकी इतनी इमेज नहीं थी उस इंद्र देवता की। भगवान तो भगवान ही होता है भी, चलो वो तो क्या पता कहानियां बनाई हो। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था भी, उस टाइम नहीं थी, तो गौतम का बात ये आया नाम, तो मैंने सोचा बच्चों को बता देती। चलो आगे लिखो। पूर्व मीमांसा भी, मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जेमिनी भी, जेमिनी। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे। उसके बाद लिखें उत्तर मीमांसा, बद्रायण भी, बद्रायण, बेसी सिक्का भी, कणाद भी, या इसको उल्लुक भी बोला जाता है, उल्लुक भी। अच्छा वैसे सिक्का, ठीक है, एक मिनट पे। बेसिस, चारवाक भी, दर्शन चारवाक है, चारवाक को चारवाक नहीं लिखा, प्रवर्तक था इसका योग का पंचली भी, जो योग भी आपको पता है भी, जो ये कौन है भी योग गुरु हमारे रामदेव, रामदेव के गुरु भी, ये भी क्वेश्चन आता है। बलदेव भी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी, रामदेव के गुरु कौन से हैं, बलदेव भी। और योग डे है, हम कौन सी तारीख को मनाते हैं भी योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाते हैं भी, ये ध्यान रखना। सारे ब्रांड आते हैं वो पतंजलि से आते हैं, तो ये ध्यान रखना भी, जो योग है वो पतंजलि है प्रवर्तक, सांख्य है वो कपिल मुनि है, न्याय है वो गौतम मुनि है, पूर्व मीमांसा जेमिनी है, और उत्तर मीमांसा है बद्रायण है, और वैशेषिक का है वो कणाद या उल्लुक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ऐसे एक क्लास हो रहेगी भी, उनका आपको लिखाना है भी, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसको उपनिषद में बांटा, अरण्य में बांटा, वहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्य अत्रेव है, कौशिनी सिद्ध है, उपनिषद है, वो आपको बस लिखना है। उसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया, इनके मिलान पूछ लेता है कई बार, मिलान में आते हैं भी ये मिलान में पूछ लेता है कि न्याय है वो किसने दिया, और ये यूजीसी नेट का एग्जाम होता है भी, उसमें ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक में। तो हमने क्या क्या किया अभी आज, जो ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त थे उनको कितने भागों में बांटा भाई, 4, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। इनमें से कौन सा था कौन सा नहीं था, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो है उत्तर जो हमने पढ़ा भी, 4 आश्रम पढ़े, वहां से क्वेश्चन आता है, और ये 4 वेद पढ़े, 4 वेद भी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। इसमें पूछ लेता है भी संगीत के साक्ष्य वो किस में मिलते हैं, साम में मिलते हैं, गद्य पद्य वो किस में मिलते हैं, यजुर्वेद में मिलते हैं, और जादू टोना है वो किस में मिलता है, अर्थववेद में मिलते हैं। क्वेश्चन सिंपल भी पूछ लिया जाता है भी, इनमें से कौन सा वेद नहीं है कौन सा है। क्लियर है, वेदों की भाषा कौन सी है, संस्कृत है भी। क्लियर है, थैंक यू।